हेलो एवरीवन, वेलकम टू मयंक लॉहलिक। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कि रिसेंटली राज्यसभा के अंदर अजय मिश्रा जी जो कि मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, उन्होंने ये बात कही है कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट होने वाला है। क्या ये आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पूरी तरीके से बदल जाएंगे या फिर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट आएगा जो बहुत बड़े चेंजेस करेगा? इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि लास्ट में हमने एक लीगल जीके से रिलेटेड क्वेश्चन भी शेयर किया है आपके साथ। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि न्यूज़ रिपोर्ट कब आई थी। मार्च 24 को न्यूज़ रिपोर्ट ही पब्लिश हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ने ये बात कही राज्यसभा के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस स्टार्ट कर रही है अमेंड करने का आईपीसी और सीआरपीसी को। आईपीसी और सीआरपीसी का अगर अमेंडमेंट होता है तो ये बात निश्चित है कि अमेंडमेंट जो है वो प्रभावी तौर पर एविडेंस पर भी लागू होगा। आइए देखते हैं न्यूज़ रिपोर्ट क्या कहती है। Aiming to make comprehensive changes in criminal laws, government has initiated the process of amendment laws such as IPC, CRPC and the Indian Evidence Act। ये न्यूज़ रिपोर्ट है जिसके हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाने की बात कही गई है क्रिमिनल लॉज में और गवर्नमेंट ने इसमें प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस तीनों ही का कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अजय कुमार मिश्रा said the Ministry of Home Affairs has sought suggestions from the governors, chief ministers, lieutenant governors and administrators of union territories, chief justice of India, chief justice of various high courts, bar council of India, bar council of various states, various universities, law institutes and all MPs regarding comprehensive amendment in criminal laws। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितने सारे मतलब जो भी लॉ के बड़े बड़े जानकार हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ जस्टिस हो हाई कोर्ट्स के, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, बार काउंसिल वेरियस स्टेट्स की हो, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स हों, वीसीज हों, सबका सजेशंस लिया जाएगा। तभी इन सारे सजेशंस को कंक्लूसिवली स्टडी किया जाएगा। उसके बाद ही आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में अमेंडमेंट लागू होंगे। तो ये आंसर राइटिंग में भी आपके काम आ सकता है। अगर ऐसे का क्वेश्चन आया है जिसमें क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं कि एक अमेंडमेंट के प्रोसेस में हमने कितने सारे लोगों का सजेशंस लिया जाता है और फिर वो अमेंडमेंट किया जाता है और उस अमेंडमेंट के क्या प्रभाव पड़ेंगे। व्हाई दिस अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे पहली बात, ये अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है होम अफेयर्स की, उसने 146 रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन दी है। उसने कहा है देयर इज़ अ नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है कंट्री का, उसके कॉम्प्रिहेंसिवली यानी कि विस्तार से उसे देखने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से लूप होल्स हैं जहाँ पर हम जो क्राइम जो बढ़ रहा है उसको रिड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है लॉ इज़ डायनामिक इन नेचर, तो वक्त के साथ साथ चेंजेस होने चाहिए, अमेंडमेंट होने चाहिए लॉज में, और जो आज की जो नीड है उसके हिसाब से लॉ कोप अप कर सके तो ऐसे अमेंडमेंट रिक्वायर्ड भी हैं। तो एक ही बात समझिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की जो होम अफेयर्स की 146 रिपोर्ट थी उसने ये रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 111th एंड 128th रिपोर्ट ने भी यही रिकमेंडेशन दिया था और कहा था कि देयर इज अ नीड टू रिफॉर्म एंड रैशनलाइज द क्रिमिनल लॉ ऑफ द कंट्री बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट रादर देन ब्रिंगिंग अबाउट पीस मील अमेंडमेंट इन रिस्पेक्टिव एक्ट्स। जो 118 और 128 की रिपोर्ट थी, इसका तो ये कहना था कि हमारा जो वर्तमान में लॉ है उसमें जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स दिए जाते हैं उन अमेंडमेंट्स को देने की बजाय एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ही पूरा दे देना चाहिए जो कि हमारे क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से डील करेगा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करेगा। ये 111 और 128 की रिपोर्ट थी। इसलिए गवर्नमेंट ने 146 रिपोर्ट को भी कंसिडर करते हुए अभी फिलहाल बात कही है अमेंडमेंट की। इसके अलावा हम एक बात और समझते हैं कि टू मेक कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस इन क्रिमिनल लॉज ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड स्पीडी जस्टिस टू ऑल। ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब लॉ होने के बावजूद जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है आपका किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में अक्षम हो जाता है, अगर उसे स्पीडी जस्टिस नहीं मिलता तो लोगों का लॉ से भरोसा उठता है, न्याय से भरोसा उठता है, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठता है। हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ न्यायालय पे ही सबसे ज़्यादा भरोसा एक आम व्यक्ति के द्वारा जताया जाता है। तो न्यायालय पे अगर भरोसा है तो हमें कहीं ना कहीं कोर्ट के हिसाब से अफोर्डेबल और स्पीडी जस्टिस पर भी काम करना पड़ेगा और पीपल सेंट्रिक लीगल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने ये कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट लाने की शुरुआत कर दी है जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इन सब का अमेंडमेंट किया जाएगा और इनका कंसल्टेशन जो है वो चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहता हूँ कि लास्ट अमेंडमेंट कौन सा हुआ था। देखिए, हमने जब रिपोर्ट की स्टडी करी थी तो उन्होंने कहा था जो 111 और 128 रिपोर्ट यानी कि पीस मील अमेंडमेंट्स, यानी कि जो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स बार बार आते रहते हैं। तो लास्ट अमेंडमेंट जो आया था हमारा
वो आया था 2018 में, जो जिसने स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजंस किए थे। उसमें से कुछ एक एग्जांपल है कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 प्रोवाइड्स amongst many other provisions the death penalty for rape or gang rape of a girl less than 12 years, no anticipatory bail for such crime, completion of investigation in 2 months and trials to be completed in 2 months। तो ये जो हमारे जुडिशियल सिस्टम को स्पीडी बनाने के लिए, जुडिशियल सिस्टम को बहुत जल्दी न्याय देने के लिए ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट ने भी वही काम करने की कोशिश की गई थी जो आगे हमें करना है, यानी कि प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड स्पीडी जस्टिस टू ऑल। जरूरत इस बात की है कि न्याय हर व्यक्ति तक पहुंच पाए। अगर कोई भी व्यक्ति न्यायालय पहुंचा है न्याय के लिए, अगर वो अपना समय, अपने संसाधन खर्च कर रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। ये एक सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए कानून समय समय पर वक्त पे बदलते रहने चाहिए। 2018 ने जो अमेंडमेंट किया था उससे जो डेथ पेनल्टी फॉर रेप और गैंग रेप में रखी गई थी और उसके अलावा एंटीसिपेटरी बेल इन क्राइम्स में बंद हो गई, और उसके अलावा जो स्पीडी जस्टिस सिस्टम के लिए इन्वेस्टिगेशन जो थी वो 2 महीने में कंप्लीट करने का प्रोविजन लाया गया था। ये लास्ट अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, हमारे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2018 में, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में अमेंडमेंट हुआ था। इसके अलावा एक और बात डिस्कस करूंगा, जो अभी राज्यसभा में कहा है कि हम जो कमेटी बनाने जा रहे हैं, जिसकी जो कमेटी स्टडी करेगी कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाए जाएं आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में। तो कमेटी टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। A committee has been constituted under the chairmanship of Vice Chancellor of National Law University Delhi to suggest reforms in criminal laws। वाइस चांसलर जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, वो हेड होंगे इस कमेटी के, जो स्टडी करेगी कि क्या कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस लाए जाएंगे हमारे क्रिमिनल लॉज में। तो एक और ये बात है कि गवर्नमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा कमिटेड है कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन को लाने के लिए, और सभी स्टेक होल्डर्स के एडवाइस ले रही है, चाहे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, चाहे वो स्टेट बार्स हो, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वेरियस चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हो, सभी का कंसल्टेशन लिया जाएगा इन अमेंडमेंट्स को लाने से पहले। अब ये लीगल जीके का लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। अभी मैंने बात करी कि जो चेयरमैन होंगे कमेटी के वो वाइस चांसलर होंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के। तो हमेशा लीगल जीके में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु विल बी द हेड ऑफ द कमेटी टू सजेस्ट अमेंडमेंट ऑफ द रिफॉर्म्स इन आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस लॉ। ये हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो लीगल जीके से बनता है। तो मैं इसका आंसर आपको बता देना चाहता हूँ। प्रोफेसर श्री कृष्ण देवा राव, ये वाइस चांसलर एंड प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, और इनका अगर आप प्रोफाइल जानना चाहते हैं तो इन्होंने पीएचडी किया है लॉ में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, एमफिल इन्होंने किया है बेंगलुरु से, लॉ स्कूल बेंगलुरु से, और एलएलएम क्रिमिनल लॉ और बीएससी इन्होंने किया है काकतीय यूनिवर्सिटी से। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि क्यों ये रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, इन रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्या है, और जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उसके लिए कमेटी बनी है और उस कमेटी को हेड कौन कर रहा है, इससे पहले क्या अमेंडमेंट लाया जा चुका है। ठीक, ये पूरा वीडियो इसी बारे में आपको जानकारी देने के लिए था, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए था। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप इस पीडीएफ को अपने पास लेना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। वहाँ पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।